राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज चलते हैं शिवनंदिनी की वीडियो की तरफ। और वही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शिवनंदिनी अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है भाई, क्योंकि इनके यहाँ एक ऐसे मेहमान आए हैं जो अपनी वीडियो का प्रमोशन कराने के चक्कर में आए हैं। ब्लॉगिंग, वैसे तो वो भी ब्लॉगर है, मगर इनके जो है भांजे लगते हैं, दूर के रिश्तेदार जो इनको मौसी बोलते हैं। और भाई जब भी ये वीडियो बनाती हैं उसमें बीच में पटर-पटर बोलते रहते हैं। कभी-कभी वीडियो ख़राब हो जाती है, उसमें बिना मतलब सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो काफ़ी जो है वीडियो जो है शिवनंदिनी कट भी कर देती है। और एक तरह से ये फ़ायदा भी है कि चलो जी, कभी-कभी शिवनंदिनी का वो कैमरा पकड़ लेते हैं और उसके बाद भाई वीडियो भी बना देते हैं, पीछे-पीछे बोलते भी रहते हैं कि मौसी क्या कर रही है, क्या धर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मगर इनकी जो बोलने की आदत है वो थोड़ी-सी शिवनंदिनी को कहीं न कहीं इरिटेट कर देती है, परेशान कर देती है कि जो शिवनंदिनी जो है वीडियो में ठीक से बात नहीं कर पाती, क्योंकि ये पीछे से आके बोलने लगते हैं। तो कम से कम ये चीज़, मेहमान अगर 3-4 दिन रहे तो ज़्यादा अच्छा है भई। बहुत ज़्यादा दिन मेहमान अगर रुक जाते हैं तो भई उनके घर का जो है अ, इधर का उधर होता है ना, दिनचर्या भी मतलब ये प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो भई अब दूसरे के साथ इतने दिन एडजस्ट नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ शिवनंदिनी के साथ हुआ है। ये जो भई आए हैं इनके भांजे, ये इतना बोलते हैं उसमें, और फिर इनको जो है परेशान होके वीडियो में कटिंग करनी पड़ती है। तो भई क्या ही कह सकते हैं। तो थोड़ी-सी परेशानी तो शिवनंदिनी को हो रही है। और यहाँ पे शिवनंदिनी जो है भई, अभी इनके घर जो है पनीर की सब्ज़ी बनी है। और ये ज़्यादातर जो है, अभी महीना हो गया इनकी शादी को, मगर अभी ये जो दाल और रोटी ही बनाती हैं। मतलब दाल में तड़का लगाएगी गुड़िया, सब्जी बनाएगी गुड़िया, और ये सिर्फ़ रोटी और चावल ही बनाती हैं। और क्यों? क्योंकि इन्होंने 1-2 बार बनाई है तो इनके घरवालों को इनका हाथ का स्वाद नहीं लगा। अरे शिवनंदिनी, कुछ दिन 1-2 दिन होता है हमारे साथ, हफ्ता दिन होता है ऐसा। मगर अब आप रोज़ ही छोड़ के बैठ जाओगी और रोज़ जो है सब्ज़ी जो है गुड़िया ही बनाएगी, तो तुम्हारे हाथ का स्वाद उन लोगों को कैसे पता चलेगा? हर किसी को ससुराल आने में थोड़ा-सा एडजस्ट करने में समय लगता है। और धीरे-धीरे जो है जब हम बनाने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी फैमिली में किसको क्या चाहिए, किस तरीके का स्वाद पसंद है, कैसा खाना पसंद है। मगर तुम गुड़िया के भरोसे ही छोड़ देती हो और कहती हो कि चलो भई, खाली जो है दाल और चावल और रोटी खाली बना लेती हो, सब्ज़ी आप बनाती ही नहीं हो। तो ये गलत बात है, आप बनाना शुरू करो। धीरे-धीरे वो आप लोगों को जैसे-जैसे तुम खाना बनाओगी, वैसे-वैसे खाने में स्वाद आता जाएगा, क्योंकि मायके में तो तुमने ये सब किया नहीं उतना। तो इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, मगर आप बनाओ। अगर आप नहीं बनाओगी तो फिर उनको कभी तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो कोशिश करो कि आप बनाओ। शिवनंदिनी के पति पर। शिवनंदिनी के पति, अब शादी को 1 महीना हो गया है, मगर वो पहले बाहर काम किया करते थे सूरत में, अब नहीं करते हैं और ना ही जाने का इरादा है। और शिवनंदिनी भी बोल रही है कि भई, शिव अगर ये 1 महीने में नहीं जाते हैं तो इनको अपने मेरे साथ ही ये ब्लॉगिंग करेंगे और हम दोनों पति-पत्नी वीडियो बनाएँगे और भई अपना जो है अर्निंग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है शिवनंदिनी की, क्योंकि वैसे भी इनके पति, जितना शिवनंदिनी घर में रह के ब्लॉगिंग करके कमा लेती है, उसका आधा भी इनके पति जो है बाहर से नहीं कमा पाएँगे। तो भई उनको, वो भी सोच रहे हैं कि भई जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो वो एक नंबर के आलसी हो गए हैं, काम वग़ैरह पे जाने का उनका मन नहीं है। और शिवनंदिनी ही भई, तो मैं तो यही कहूँगी, शिवनंदिनी आप जो है उनको एडिटिंग सिखाओ, इनको जो है जितना आपका वीडियो का काम है उसमें लगा दो। आप घर के काम करो और इनको ब्लॉगिंग पे लगा दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना ये खाली गुटखा खाते रहेंगे, गाँव में इधर-उधर बैठेंगे और बैठे-बैठे ये भी आलसी हो जाएँगे। भई शिवनंदिनी को ससुराल में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्योंकि भई अभी इनके जो है, शिवनंदिनी को अभी सब्ज़ी बनानी नहीं आई है। तो शिवनंदिनी, आपकी जो भतीजी है, भांजी है गुड़िया, वो सब्ज़ी बनाती हैं, उस हिसाब से आप देखो और बनाओ। आप रोटी चावल रोज़ बनाओगे और आप सब्ज़ी नहीं बनाओगे तो तुम्हारे हाथ का स्वाद उनको कैसे पता चलेगा? तो कभी भी देखो, जब आपने मायके में उतना खाना-पीना बनाया नहीं तो तुम्हें आइडिया नहीं है, मगर जब तुम बनाओगी और उस हिसाब से भई जैसे-जैसे तुम बनाओगी वैसे-वैसे वो खाएँगे, उनको धीरे-धीरे तुम्हारे हाथ का स्वाद पता चलेगा। तो भई अब तुम रोज़ रुक अपने ही मन से रोटी-चावल बना देती हो। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शिवनंदिनी को कमेंट करते हैं कि शिवनंदिनी जो है हमेशा तैयार नहीं होती है, सुबह ऐसे ही जो है कैमरे के सामने बैठ जाती है। तो भई शिवनंदिनी के यहाँ एक चीज़ और है कि बड़ी भई रसोई को शुद्ध रखना चाहिए, किचन में जो है साफ-सुथरा रखना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ देखी कि भई इनके जो पति हैं, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे, इनके जो हस्बैंड हैं वो हमेशा जूते पहन के ही रसोई में दिखते थे।
अब जब वो सब्ज़ी काट रहे थे तब भी, सब्ज़ी उठा रहे थे तब भी, वो हर समय जब देखो वो जूता पहन के ही किचन में चले जाते हैं। तो उनके लिए भी तो ये कानून लागू होता है ना, वो चप्पल पहन कर क्यों जाते हैं किचन में? तो चलिए, और शिवनंदिनी को जब भी देखो, शिवनंदिनी बस सुबह ऐसे ही नहा भी लेती है मगर रेडी नहीं होती है, और उसके बाद भई बाद में भई मेकअप का वीडियो आता है। जब सारे काम कर लेती हैं उसके बाद सबसे एंड में ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाते हुए ये दिखती हैं, और रात दोपहर में 2 बजे तक दिखती हैं कि हाँ भई, मैं तैयार हो गई हूँ। घर के अंदर तो नॉर्मली इंसान चप्पल पहनते हैं, मगर यहाँ तो भई ये जूते पहन के पूरे रसोई में, पूरे बेडरूम में, घर में, पूरे घर में ये चप्पल-जूता पहन के घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो सारे काम इनके जूता पहन के ही होते हैं। अरे भई, घर में चप्पल पहन के भी तो रहा जाता है, कि जहाँ चप्पल उतारने की ज़रूरत होती है, तो वहीं चप्पल उतार के घर में रुका जाता है, किचन में भी चप्पल उतार के जाया जाता है। नहीं भई, ये जूता पहन के इनके सारे काम होते हैं। गाँव में तो और इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मगर इनके यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इनके यहाँ जूता पहन के दिन-रात किचन में घूमते रहते हैं। पे एक चीज़ और मैंने देखी कि शिवनंदिनी नंगे पैर पूरा आंगन में घूमती रहती है। ठंड का टाइम है, क्या उसको ठंड नहीं लगती है? लगती होगी, मगर क्या करे, लड़की थोड़ी नई-नई ससुराल में गई है तो कुछ बोल भी नहीं सकती है। और वही इनकी सास और इनके पति को दिखाई नहीं देता है कि खुद तो पूरा मफलर, जूता, पैंट, शर्ट, स्वेटर, जैकेट सब घुसाए रहते हैं, और शिवनंदिनी को बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं कि एक जो है नंगे पैर वो घूमती रहती है, उसको चप्पल ला के दे दें। दहेज के लेने के टाइम में तो 1 लाख रुपए के लिए मुँह फुला लिए, खाना नहीं खा रहे थे, और एक बीवी को चप्पल नहीं दिलाई जा रही, स्वेटर नहीं दिलाया जा रहा है। बताइए? तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तब नहीं आपको समझ में आता है। कम से कम वाइफ़ को 3-4 स्वेटर दिलाइए, 3-4 जोड़ी चप्पल दिलाइए, ताकि भई अंदर के लिए अलग हो, बाहर जाने के लिए अलग हो। रखते हैं लोग भई, बिल्कुल चप्पलें अलग रखते हैं। घर के अगर ठंडा मौसम आता है तो लोग घर में पहनने के लिए अलग होती है, वॉशरूम जाने के लिए अलग होती है, बाहर जाने के लिए अलग होती है, बिल्कुल होती है। मगर भई इनको तो दिखाई नहीं देता कि शिव नंदिनी इतने ठंडे पानी में काम भी कर रही होती है और नंगे पैर ही घूमती रही है। ये एक चीज़ और, शिवनंदिनी के पति को बिल्कुल शिवनंदिनी की उतनी केयर नहीं है, ये उतना ध्यान नहीं देते हैं कि देखो, इनकी एज तो शिवनंदिनी से बहुत ज़्यादा है, तो इनको ज़्यादा समझदार होना चाहिए। और बाज़ार मार्केट जाते हैं तो कम से कम शिवनंदिनी के लिए इतना नहीं सोचते कि चलिए भई, कम से कम शिवनंदिनी वैसे भी गोलगप्पे खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन रही है। तो चलो भई, जब वो बहू है, घर से नहीं निकलती है, तो कम से कम उसको कुछ खाने की, पीने की चीज़ें ला के देती जाएँ, नहीं, वो इनके पति के मन में नहीं आते। पता नहीं कैसे हैं ये, और बिल्कुल भी समझदारी नहीं है इस चीज़ की, बस अपने में मस्त रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री श्याम। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।